वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस पोस्ट के बारे में जिस पोस्ट का इंतजार काफी युवक कर रहे थे। आपके लिए तो बहुत बड़ी न्यूज है कि कांस्टेबल के पोस्ट के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो हो चुके हैं आउट, यानी कि रिलीज हो चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे जाके आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने वाली हूं कि कैसे आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके, अपने लैपटॉप्स का इस्तेमाल करके या फिर अपने पीसीज का इस्तेमाल करके फिल कर सकते हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल के एप्लीकेशन फॉर्म्स। इस वीडियो के दौरान मैं आपको सारे स्टेप बताऊंगी, सारा प्रोसीजर बताऊंगी। तो इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते अब कोई भी स्टेप या फिर कोई भी प्रोसीजर मिस कर दे। उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जामिनेशंस के लिए, तो हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट कोर्स फॉर द पोस्ट ऑफ पंजाब पुलिस कांस्टेबल, जिसकी हेल्प से आप इस ही साल क्रैक कर सकते हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जामिनेशंस और साथ के साथ बन सकते हैं इस साल के पंजाब पुलिस कांस्टेबल। देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप विजिट करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आप देख सकते हैं इनके जो होम पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है आपकी स्क्रीन पे, और इसमें आपको सारी लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं पंजाब पुलिस के द्वारा जो निकाली गई हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइट पे आपको रिक्रूटमेंट काफ़ी हाईलाइट होते हुए दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते हैं, आपका जो फर्दर पेज है वो ओपन होता है। ठीक है, तो ये जो है रिक्रूटमेंट में क्लिक करने के बाद जो है आपका फर्दर नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। तो बेसिकली सब इंस्पेक्टर के बारे में मैंने आपको हमारी जो लास्ट वीडियो था, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पूरे डिटेल में समझाया तो कैसे आप अपने सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कांस्टेबल के पोस्ट के लिए आप कैसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म अपने फ़ोन के इस्तेमाल करके या फिर अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करके या फिर अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके घर बैठे ही फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं जैसे आपने इस पर क्लिक किया, आपके सामने फर्दर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ओपन होगी, जिसमें आपको प्रोवाइड किया गया है एक बेसिक लिंक। तो आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपको सबसे पहले तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी होती हैं। ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब ये फर्स्ट वाला जो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है आप स्किप कर देते हो, क्योंकि ये सब इंस्पेक्टर के बारे में है। ठीक है, तो आप नीचे जाते हो तो वहाँ पर आपको कांस्टेबल के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि जितनी भी क्वेरीज जो कि लोगों को थी उन्होंने अपने यहाँ पर पूछे, तो आप यहाँ पर जाके उनके आंसर्स देख सकते हैं। देन जर्नल इंस्ट्रक्शंस बताई जाती हैं, आप यहाँ पर लिंक में क्लिक करके सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको दिया जाता है हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि इसको आपको PDF फॉर्म में दिया गया है कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। और अगर आपको ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो तो आपको कैसे लॉगिन किया जाना है, कैसे आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो, वो आपको लिंक दिया गया है। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो आप कैसे बेसिक तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करने के बाद। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हम बेसिक से ही शुरू करेंगे कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप कैसे जो है लॉगिन करके देन आप अपना जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे एडिट करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कब तक आप इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि लाइव हुए हैं 16 जुलाई 2021 से, और आप इनको फिल करके सबमिट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त 2021 से पहले। उसके बाद आपके कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं होंगे और कोई भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है,
और अगर आपको कोई क्वारी है तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपनी क्वारीज पूछ सकते हैं। उसके बाद आप बात करेंगे कि कैसे आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो डायरेक्टली आपको ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके भी रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, रजिस्टर्ड का और एक लॉगिन का। ठीक है, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखी तो आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है तो आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं। तो हम बेसिक से कर रहे हैं इसलिए हम रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, हम जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करते हैं आपका फर्दर एक नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपको सबसे पहले दी जाती हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस, जिससे आप बहुत ध्यान से पढ़ते हो। ठीक है, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं आप उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही अपना जो फॉर्म है वो फिल करना शुरू करेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं आपको क्या मिलेगा, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो उसके लिए आपको ये सारी बेसिक डिटेल भरनी पड़ेंगी, जो कि आपको इस फॉर्मेट में भरनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है आपका फर्स्ट नेम, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपना पहला नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मिडिल नेम पूछा जाता है और उसके बाद आपका क्या पूछा जाता है, लास्ट नेम। ठीक है, तो लास्ट नेम लिखने के बाद जो है आपको स्क्रॉल डाउन करते हैं और आपसे पूछा जाता है फर्दर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कभी आपने अपना नाम बदला है कि नहीं बदला है। तो आपको पंजाबी में मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुसी कदे अपना नाम बदलिया है कि नहीं बदलिया है। जेकर तुसी बदलिया है तो तुसी यस ते क्लिक कर दियो, जेकर नहीं बदलिया तुसी नो ते क्लिक कर दियो। मैं हजे तक कोई भी अपना नाम चेंज नहीं किया, ताही करके मैं नो ते क्लिक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बदला, इसलिए मैं किस पे क्लिक कर रही हूँ, नो पे क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म मिति आपसे पूछी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैलेंडर फॉर्म में ये दिया जाता है, तो इस कैलेंडर को ओपन करते हैं। उसके बाद आप अपना सबसे पहले जो ईयर है वो सिलेक्ट करते हैं। ईयर सिलेक्ट करने के बाद अपना मंथ सिलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद अपनी बर्थ डेट सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो है इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर्ड हो जाता है यहाँ पर। देन आप क्या करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और आपको और बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे कि आपका जेंडर आपसे पूछा जाता है। तो जो भी आपका जेंडर है आप उस हिसाब से क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना जेंडर फिल कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं। तो मोबाइल नंबर भी जो है आपका एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो कि सही हो बिल्कुल। तो एक बार आप चेक कर लेंगे कि आपने जो मोबाइल नंबर भरा है वो बिल्कुल सही है कि नहीं सही है। उसके लिए आपको ये जो है नंबर दोबारा क्या करना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा आप फिल करने के बाद क्या करते हैं, ये नंबर कंफर्म करते हैं। देन आप फिल करते हैं यहाँ पर अपनी क्या, सो आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी ईमेल फिल करते हैं। तो ईमेल आपसे पूछी गई है तो आप एग्जैक्टली वही ईमेल फिल करते हैं जो कि आपसे पूछी जाती है। तो ईमेल आप बिल्कुल वैलिड फिल करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी ईमेल फिल करते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, आप कंफर्म करते हैं कि जो आपने ईमेल फिल की है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो ये फिल करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है आप करते हैं। ये फिल करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जनरेट OTP का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, जनरेट OTP पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको जो है फर्दर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो कि आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है वहाँ पर आपका OTP आता है। तो यहाँ पर आप जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जो है आपका फॉर्मेट ओपन होता है। तो आप देख सकते हैं आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा उससे पहले आप ये कैप्चर जो है वो फिल करते हैं। तो ये कैप्चर जो है जिस तरीके से आपको गिवन है उसी तरीके से आप फिल करेंगे। ठीक है, फिल करने के बाद आप क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो सबमिट पे आपने क्लिक किया तो ये थोड़ा प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर क्या होता है, एक OTP जनरेट होता है। तो थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ऐसी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो आती रहती हैं, क्योंकि आज जो है काफ़ी लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो भी आने वाली है बहुत जल्द ही, और साथ के साथ काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे थे तो इसके लिए जो है काफ़ी रश हो रहा होगा। तो इसीलिए जो है थोड़ा टाइम ले रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जनरेट OTP, तो दोबारा आप क्लिक करते हैं। दोबारा इस तरीके से आपके सामने जो है फॉर्म ओपन होता है। तो इस तरीके से आप अपना जो है OTP से पहले अपना कैप्चा फिल करते हैं।
कैप्चा फिल करने के बाद जो है आप दोबारा सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तक आपके जो है ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप ये कैप्चा फिल करते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन होता है और आपके रजिस्टर नंबर पे क्या आता है, OTP आता है। OTP जैसे ही आएगा आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो थोड़ा आप वेट करते हैं कि जब तक आपका OTP आता है तब तक आप वेट करते हैं। तो जैसे ही आपका OTP आता है आप फिल करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, वैलिडेट OTP पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आपका OTP वैलिडेट हो जाता है। उसके बाद फर्दर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करते हैं। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप ये कैप्चा जो है फिल करते हैं। इस कैप्चा को जो है इस तरीके से आप फिल करते हैं जिसमें ये जिस तरीके से आपको दिया जाता है। ठीक है, कैप्चा ऐसे फिल करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको दिया जाता है, जिसपे आप क्या करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। देन ओके क्लिक करने के बाद जो है ऐसा आपका फॉर्मेट ओपन हो जाता है, जिसमें आपको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं जो आपने फिल की है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कांस्टेबल की पोस्ट। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक फॉर न्यू एप्लीकेशन पे आप क्या करते हैं, क्लिक, क्योंकि इस पे जो है आपने न्यूली रजिस्टर्ड किया है, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुरुआत से भर रहे हैं, इसीलिए आपने क्लिक किया है। तो इस तरीके से जो आपका नेक्स्ट पेज है वो ओपन होता है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या दी जाती है, इंस्ट्रक्शन, जो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो। उसको पढ़ने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हो, इसमें आपसे सबसे पहले पूछा जाता है आपका डिपार्टमेंट, किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हो। डिपार्टमेंट फिल करने के बाद जो है आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रोवाइड की है वो ऑलरेडी फिल आउट होती है, बट आप यहाँ से स्टार्ट करते हो अपने मदर्स नेम से। तो आप अपना मदर नेम सबसे पहले फिल करते हो, देन अपना फादर नेम। ठीक है, फादर नेम फिल करने के बाद अपना मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका मैरिड हो अनमैरिड हो क्या है, जो भी आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ पर फिल करते हो। देन नेशनैलिटी आपसे पूछी जाती है, आप इंडियन हो या अदर्स हो। मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडियन पे क्लिक करूँगी। क्या आर यू डोमिसाइल ऑफ पंजाब की तुसी पंजाब दे वसनीक हो, मीनस कि तुसी पंजाब दे रहन वाले हो। जेकर तुसी हो तो यस ते क्लिक कर दो, नहीं हो तो तुसी नो ते क्लिक कर दो। मैं पंजाब दी रहन वाली है इसलिए मैं यस ते क्लिक करांगी। ठीक है, तो मैं पंजाब की क्या हूँ, रहने वाली हूँ, इसलिए मैंने यस पे क्लिक किया है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी दी आपां गल करते हैं कि कित्थे मतलब किहड़ी कैटेगरी तो तुसी बिलोंग करदे हो। जिवें कि मैं जनरल कैटेगरी तो बिलोंग करदी हाँ, तो मैं जनरल कैटेगरी तक की करांगी, क्लिक करांगी। ठीक है, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ इसलिए मैं जनरल कैटेगरी में क्या करूँगी, क्लिक करूँगी। और आपको फर्दर और ऑप्शन दी जाती है कि जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिल किया। उसके बाद आप कौन सा कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, केड़ी कैटेगरी लिए तुसी अप्लाई करना चाहते हो। मैं जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी तो बिलोंग करती हाँ। ठीक है, ताही मैं जनरल कैटेगरी पे क्लिक करांगी, इसलिए मैंने क्या किया है, जनरल कैटेगरी में क्लिक किया है, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ इसलिए मैं इस कैटेगरी को चूज़ करती हूँ। ठीक है, और इसी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहती हूँ। उसके बाद अदर डिटेल्स की अगर बात करें तो इसमें आपको पूछा जाता है जैसे कि आर यू एक्स सर्विसमैन, कि तुसी साबका फौजी हो, कि तुसी एक्स सर्विसमैन रह चुके हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो। अगर जेकर तुसी हो तो यस ते क्लिक करते हो, जेकर नहीं हो तो तुसी नो ते क्लिक करते हो। सो मैं नहीं हूँ इसलिए मैं नो पे क्लिक करूँगी। सो उस तो बाद तुहानूं पुछया जाता है कि आर यू आर सर्विंग एम्प्लॉय पंजाब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर स्टेट गवर्नमेंट। सो मैं नहीं हूँ इसलिए मैं नो पे क्लिक करूँगी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पूछी जाती कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर किसी भी अदर गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप यस पे क्लिक करो। तो मैं नहीं हूँ इसलिए मैंने नो पे क्लिक किया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये बहुत फर्दर आपसे चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि आपका सोशल मीडिया हैंडल क्या है। तो सोशल मीडिया में सबसे पहले आपको फेसबुक का पूछा जाता है कि अगर आप सोशल मीडिया में हो तो आप क्या करते हो, यहाँ पर फेसबुक की सारी डिटेल रखते हो। देन इंस्टाग्राम की अगर हो, लिंक्डइन पे हो तो लिंक्डइन के, ट्विटर पे हो तो ट्विटर पे। ठीक है, तो अगर नहीं हो तो आप कोई ज़रूरी नहीं है आप ये फिल करें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर अपने होम डिस्ट्रिक्ट फिल करते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, वो सारी आप क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो जैसे कि उसके बाद अगर बात करेंगे तो जैसे कि मैं लुधियाना कमिश्नरेट की रहने वाली हूँ तो मैं क्या करूँगी, ये फिल करूँगी। ये फिल करने के बाद क्या करेंगे कि मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, कि आपको कैसे जाना जाए कि थोड़ा जिहड़ा पछाण निशान है वो की है कहते ने ओनू। तो जो भी आपका पहचान का निशान है जिससे आपको ईजिली पहचाना जा सकता है तो आप वो लिखते हो। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आप अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट एक होता है ना पर्सन का पहचान निशान, तो आप लिखते हो। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है आप यहाँ पर प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में अगर आप आधार की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप आधार कार्ड के लिखते हो, अगर पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन भरते हो यहाँ पर, अगर नहीं प्रोवाइड करना चाहते तो आप नहीं भरते, तो आप यहाँ पर क्या करते हो, आधार कार्ड की अगर इन्फॉर्मेशन भरना चाहते हो तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन भरना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर पूछा जाता है, फिर आपका नाम क्या है पैन कार्ड पे वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, पैन कार्ड पे जो आपका नंबर है वो आप फिल करते हैं, ठीक है। तो पैन कार्ड पे नंबर कुछ मेरा इस तरीके से है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यही फिल करूँगी। उसके बाद ये फिल करने के बाद मेरा नाम क्या है आधार कार्ड पे, और सॉरी पैन कार्ड पे, तो आप वो फिल करते हैं। तो वो फिल करने के बाद जो है आप फर्दर नीचे प्रोसीड करते, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है, आपका एड्रेस पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं। तो एड्रेस जो है आपका वैलिड होना चाहिए, ये नहीं हो कि कोई और एड्रेस आपने लिख दिया हो। उसके बाद जो है आप पूरा ये तरीके से अपना जो है एड्रेस फिल करते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद आपको फर्दर पूछा जाता है आपकी कंट्री, तो कंट्री आप सिलेक्ट करते हैं। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपसे आपका स्टेट पूछा जाता है कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। देन आप यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपके डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है, जिस पे जो है आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अपना विलेज, जिस भी विलेज से आप बिलोंग करते हो आप वो लिखते हो। देन अपना पिन कोड, ठीक है। पिन कोड लिखने के बाद और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है क्या ही वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है, ठीक है। यस अगर है तो यस पे क्लिक करते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली नीचे आपका जो एड्रेस है वो सेव हो जाता है। सेव होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन दिया जाता है, जिसपे आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, जिसके बाद आप क्वालिफिकेशन डिटेल वाले पेज में पहुँच जाते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आप इस तरीके से आपका पेज जो है ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल यानी कि 10वीं की क्वालिफिकेशन डिटेल आप फिल करते हैं। तो आप सबसे पहले अपना बोर्ड नेम लिखते हैं, देन आपका स्कूल का नेम क्या था वो आप लिखते हैं। स्कूल नेम लिखने के बाद आपसे जो आपकी परसेंटेज है वो पूछी जाती है, परसेंटेज में आया है, CGPA में आया है, किस तरीके से जो है आपका ये आया है आप यहाँ पर लिखते हैं। देन आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का आपका पेपर था ये लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर अपना ईयर सेलेक्ट करते हैं कि कौन से ईयर में आप पास हुए हो, ठीक है। और क्या आपने यहाँ पर आपको एक स्पेशल चीज़ पूछी जाती है कि ये कंपलसरी है कि आपने 10वीं में अपना पंजाबी से कंप्लीट किया हो और पंजाबी पास आप हों, तो क्या आपने किया है कि नहीं किया है, यस या नो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो अगर आपने किया आप यस पे क्लिक करते हो, नहीं हो तो अब नो पे। तो जैसे आप यस पे क्लिक करते हो तो आपका कोर्स टाइप पूछा जाता है कि पंजाबी आपने किस तरीके से की है। तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट था, इलेक्टिव सब्जेक्ट था, या फिर कोई और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने इसका दिया है। तो ये क्या था, मेरा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था इसलिए मैंने इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अगर आपका कंपलसरी सब्जेक्ट था तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आपने 12th जो 10th एग्जाम है 12वीं के एग्जाम बराबर दी पास किते हैं कि तुसी ਜਿਹੜੇ 12वीं ਦੇ एग्जाम्स ने ਉਹ टोटली पास किते हैं कि उस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ कोई भी इक्वल डिग्री हासिल की जो कि इक्वल होए ਤੁਹਾਡੇ 12वीं ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। सो जेकर तुसी कीती है तुसी यस पे क्लिक कर दो, जेकर तुसी नहीं कीती है तुसी नो पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो मैं कीती है ताही करके मैं क्या कर रही हाँ, मैं यस पे की करांगी, क्लिक करांगी। मैं यस पे क्लिक करने तो बाद तुसी देख सकते हो इदा थोड़े सामने जी इन्फॉर्मेशन है पूछी जाती है। तो इस तरीके से जो है आपकी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जिसमें आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपना नेम लिखते हैं बोर्ड का। बोर्ड का नेम लिखने के बाद स्कूल का नाम आपका पूछा जाता है कि किस स्कूल से आपने की है, तो आप ये सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, कितने मार्क्स आए थे, ठीक है। तो ये सारे मार्क्स लिखने के बाद जो है आपके टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था वो लिखते हैं, परसेंटेज लिखते हैं, देन कौन से ईयर में आपने ये पास आउट किया है।
तो वो फिल आउट करने के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप उसकी डिटेल लिख सकते हैं, लेकिन कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आपके जो 12वीं है वही एलिजिबल मानी जाएगी। तो जिसने नहीं किया क्वालिफिकेशन उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि उसमें जो है क्वालिफिकेशन जो आपकी ग्रेजुएशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके 12th होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 12th तक आपने किया हो। उसके बाद आपसे कार्डर प्रेफरेंसेस पूछी जाती हैं कि कौन सी प्रेफरेंस आप सबसे पहले किसको देते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है ये सारी प्रेफरेंसेस फिल आउट करनी होती हैं। देन दूसरे कार्डर की भी प्रेफरेंसेस पूछी जाती हैं कि कौन सी प्रेफरेंसेस आपको चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप फिल आउट करते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी प्रेफरेंसेस आप एक बारी एक करके क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, ठीक है, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस है उसके हिसाब से। देन सारी प्रेफरेंसेस आप ऐसे स्लोली सारी फिल आउट करते हो। सारी आपको प्रेफरेंसेस दे रखी हैं, जो भी आपके नज़दीक पड़ती है प्रेफरेंसेस आप वो कर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से आप अपने प्रेफरेंसेस रख सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपका कंपलसरी होता है ये सारी प्रेफरेंसेस भरना। तो ये सारी प्रेफरेंसेस आप इस तरीके से भरते हो। तो सारी आप देख सकते हो, पहले पढ़ोगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से एरिया हैं जो आपके पास पड़ रहे हैं, उस हिसाब से आप थोड़ा सोच समझ के जो है ये सारी चीज़ें भरते हो, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से भर रही हूँ जो मेरे स्टेट के पास हैं, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट्स के पास हैं, ताकि मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो अगर मेरे कहीं पर भी एज अ सिलेक्शन होती है पुलिस कांस्टेबल। तो इस तरीके से जो है मैंने अपनी सारी प्रेफरेंसेस भर दी हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम फर्दर स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हो नीचे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे कि आपके नाम पे कोई FIR या कोई भी केस तो नहीं रजिस्टर्ड। सो ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ FIR ਤੇ नहीं दर्ज, जेकर है ਤੁਸੀਂ यस पे क्लिक कर दो, जेकर नहीं है ਤੁਸੀਂ नो पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो मेरे खिलाफ कोई भी FIR या क्रिमिनल केस नहीं है तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करूँगी, ऑफकोर्स है। और उसके बाद आपको फर्दर ये पूछा जाता है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी भी ਤੁਸੀਂ अरेस्ट तो नहीं किते किसी क्रिमिनल केस बेसिस ਤੇ, जे किते गए हो तो यस पे क्लिक करते हो, जेकर नहीं किते गए हो तो नो पे क्लिक करते हो। तो मैं कभी भी क्रिमिनल केस के लिए नहीं पकड़ी गई हूँ तो मैं नो पे क्लिक करूँगी। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसे ही आपको ये पूछा जाता है कि कभी आपको कन्विक्ट तो नहीं माना गया, फिर लॉ ऑफ ऑर्डर आपने कभी भी वायलेट तो नहीं किया जिसके लिए आपको सज़ा मिली हो, ठीक है। ये सारा चीज़ें आप बेसिक एकदम अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद हैव यू एवर हैड टू एग्जीक्यूट एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस गुड बिहेवियर अंडर सिक्योरिटी प्रोसेसिंग ऑफ की ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ CRPC ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾए ਰੱਖਣ ਲਈ कोई बांड भरना पिया है, मतलब कभी भी हुआ हो ऐसी चीज़ तो आप उस पर क्लिक करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया हैव यू एवर बीन प्रोसीड अगेंस्ट बाय एनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन केस ऑफ एनी अनफेयर मीनस, जेकर ਤੁਸੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ यस पे क्लिक कर दो, जेकर नहीं हुआ तो नो पे क्लिक कर दो। तो मेरे पर इस तरीके का कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने चीटिंग के वक्त जो है स्कूल या यूनिवर्सिटी के साथ जो है ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर मैं नो पे क्लिक करूँगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट ये पूछा जाता है कि आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी ऑफ द कोर्ट और लो कोर्ट, ठीक है। तो अगर किया है तो यस पे, अगर नहीं तो नो पे। उसके बाद इस देर एनी डिपार्टमेंट इंक्वायरी, आपके ऊपर कोई इंक्वायरी तो नहीं चल रही है, आपके विरुद्ध कोई इंक्वायरी तो नहीं चल रही है, चल रही है तो यस पे, नहीं चल रही है तो नो पे। तो ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है आपका लास्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपको पूछे जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बताएं और अपलोड कीजिए। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका लास्ट स्टेप ओपन होता है, जिसमें आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है आपकी स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसके। तो आप यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप क्या पढ़ते हैं कि आपका जो साइज़ है वो 80 KB से लेकर 200 KB के बिटवीन होना चाहिए, ठीक है। तो 80 से लेकर 200 KB के बीच अगर आपका है तभी आप क्या करते हैं, ये अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपकी सिग्नेचर का कितना साइज़ होना चाहिए आप देख सकते हैं
क्लिक हेयर तो अपलोड, तो आपका जो सिग्नेचर का साइज़ है वो होना चाहिए 80 KB टू लेके 200 KB के बीच में, ठीक है। देन आप देखते हैं कि उसके बाद आपसे 12th की मार्कशीट पूछी जाती है, जिसका साइज़ आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए 100 टू 2 MB के बीच में। मतलब ये आपका PDF फॉर्म में हो, चाहे JPEG की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अपना जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसको पूरा प्रूफ अपलोड आप करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उसका साइज़ जो है 100 से लेके कितना होना चाहिए, 2 MB के बीच में होना चाहिए, और JPG और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट करता है। देन आपका पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो अगर है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, अपना पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। उसके बाद अब ये देख सकते हैं यहाँ पर आई एम वॉलंटरी वाला जो ऑप्शन दिया जाता है कि आपने जितने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो वॉलंटरी किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये सारी चीज़ें टिक करते हैं। अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आप ये एक एक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, टिक करेंगे, क्योंकि आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिसे आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद जो है आप इस तरीके से पूरी चीज़ें करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन आपको दिया गया है, प्रीव्यू का ऑप्शन आपको दिया गया है। प्रीव्यू के ऑप्शन में आप तभी क्लिक करते हैं अगर आपको जो जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन अभी तक भरी हो उसमें थोड़ा सा डाउट हो कि कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं मैंने गलत तो नहीं भर दिया, तब भरते हैं। अगर आपकी सही है, वैसे एक बार बेसिकली चेक ज़रूर कर लेना प्रीव्यू करके। आप प्रीव्यू करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे आप जैसे ही इन्फॉर्मेशन क्लिक कर लेते हैं, बस आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है और आप जो है इसकी पेमेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सो ये जो पूरा प्रोसीजर है आप फॉलो करके अपने घर बैठे ही अपने जो फ़ोन्स हैं, अपने PCs हैं, अपने लैपटॉप्स के थ्रू अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द पोस्ट ऑफ पंजाब पुलिस कांस्टेबल आसानी से फिल कर सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए आपके फ़ोन पे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ के साथ अगर पंजाब पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग कोई भी और अपडेट आती है तो हम आपके सामने सबसे पहले लेकर आएंगे। उसके लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछनी है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।